हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ सारा सामान जो कल हम लोग ख़रीद करके लेकर के आए थे। रात में तो हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे तो सो गए थे, फिर सामान निकाला नहीं और दो पैकेट में बंद करके रखा हुआ था क्योंकि सीजन का टाइम है बारिश का। और ये जो जड़ी बूटियाँ हैं, दवाइयाँ इसमें जो आई हैं, काजू बादाम नारियल खोपड़ा सारा सीड़ जाएगा, इसलिए रात को हमने निकाला नहीं। अब निकाल रहे हैं सुबह सुबह उठ के मैं, और जल्दी जल्दी काटना फोड़ना जो भी करना है जल्दी जल्दी तैयार करते हैं क्योंकि लड्डू बना करके तैयार करना है हम लोगों को। और यहाँ पर दोनों बहन भाई बना रहे हैं वीडियो। तो ये देखिए, एक्चुअली मम्मी घर लाइटिंग अच्छी है बट वो वीडियो के हिसाब से अच्छी नहीं, परछाई दिखती है उसमें चारों तरफ से। और आप लोगों को पता ही है कि सारा सामान मम्मी घर अस्त व्यस्त है अभी, क्योंकि घर बन रहा है मम्मी का। और बन करके भगवान से दुआ कीजिएगा कि जल्द से जल्द तैयार हो जाए। बहुत दिनों से बन रहा है लेकिन कुछ कारणवश पूरा हो नहीं पा रहा है। तो देखिए, जॉनसन बेबी पाउडर, क्रीम, जैतून का तेल, बहुत सारी चीज़ें हम लोग लेकर के आए हैं यहाँ पर। और छोटी छोटी चीज़ें हैं, इतनी प्यारी लगती हैं देखने में। बहुत सालों के बाद में हमारे घर में बच्चा आया है और भगवान इसी तरीके से हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाता जाए, क्यूट क्यूट बेबी को हमारी ज़िंदगी में भेजता जाए। और यहाँ पर मैं रिंकू बोल रही थी, देख दिखाती हूँ थोड़ा सा वीडियो में तो बोल रही रख दो, रहने दो, उनको तो पता है कि सारा सामान लेकर के आए हैं। बच्चे भी आजकल मजाक उड़ाते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, लड्डू की पूरी प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊंगी फ्रेंड्स। तो देखिए, हम लोग लेकर के आ गए लड्डू का ये सामान। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारे यहाँ बिस्वार के लड्डू बनाए जाते हैं। तो जापे के जो लड्डू होते हैं वो इस तरीके से हमारे यहाँ बनाए जाते हैं, मूंगफली के तेल में, या फिर मतलब आपको घी में बनाना है तो घी में, लेकिन हम लोग मूंगफली के तेल में ही बनाएंगे क्योंकि उसको ज़्यादा सर्दी है इसलिए। और कल मैं वोट डाल के आ गई। ये देखिए, तो ये क्या क्या सामान है वो मैं आप लोगों को खोल खोल के सारा कुछ बताऊंगी क्योंकि मुझे सारा कुछ पता है इन सब के नाम। और मुझे कॉलेज में भी बताए जाते हैं कि इन सब का क्या क्या ट्रीटमेंट है, क्या क्या काम है इनका। तो बाहर थोड़ी सी गदर हो रही है क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि मतलब बच्चे का घर है। और इधर देखिए रिंकू क्या कर रही है, ये हमारा जहाँ हमने बच्चे को रखा है ना वहाँ का नज़ारा है ये। और ये मच्छरदानी अभी निकाल दी है, रात को लगा देते हैं। तो ये देखिए, मच्छर बहुत है क्योंकि बेबी छोटी है। तो ये सामान हम लोग लेकर के आए। और नारियल भी हम लोगों ने कद्दूकस कर लिया है, देखिए। तो इस तरीके से सारा कुछ हम लोगों ने तैयार कर लिया। मखाना भी लेकर के आए, बहुत सारा सामान है। इस तरीके की बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, ये देखिए, पिपली, पिपल मूल, इस तरीके की। तो इस तरीके की बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं। और जन्म घुट्टी और छोटे छोटे पाउडर, साबुन, बहुत कुछ लेकर के आए। इतना क्यूट लगता है ना देखने में, ऐसा लगता है कि देखते रहो बस। और पिस्ता, बादाम, काजू, सब कुछ देखिए, बहुत बहुत सारा इसमें डलता है। तो सारा कुछ हम लोग लेकर के आए। लड्डू की पूरी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे थोड़ी देर के बाद। काम करवा लेते हैं क्योंकि मम्मी को बहुत ज़्यादा काम है, हॉस्पिटल से आए हैं ना। तो कपड़े वगैरह, अब खाना पीना, और फिर इतने दिन से घर छोड़ करके गए थे तो बारिश में वैसे ही सब कुछ ऐसा हो जाता है। तो चलिए रुकती हूँ, है ना। तो ये देखिए, मैं आप लोगों को एक बार और दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके का सामान हमारे इधर आता है, मतलब आपको जितना जितना सामान डालना है, जितने दिन के लिए लड्डू बनाने हैं। हमारे इधर तो लड्डू 2-3 महीने तक खाए जाते हैं, वैसे 2 महीने 2.5 महीने तक। और अभी बारिश का टाइम है तो आप कम दिन के लिए लड्डू बना सकते हैं, ज़्यादा दिन के लिए। कुछ इस तरीके से हमारे इधर जापा होता है, चाहे गर्मियों में हो चाहे सर्दियों में, इसी तरीके से सारी चीज़ें लाई जाती हैं और बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, आधा केजी पिपल लिया था अपन ने, ये पिपली इसको बोलते हैं, पिपली। तो ये देखिए, पिपली है ये। और ये यहाँ पे देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। और ये हरड़ है, हरड़ भी इसमें डालते हैं। और ये जो होती है सब चीज़ें बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ये आमी हल्दी है, हल्दी वैसे भी बॉडी पार्ट में जो है ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करती है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है और बहुत सारी काम ये करती है।
तो यहाँ पर देखिए ये जो है सफ़ेद मूसली है, इसमें आधा केजी। इसके बाद में ये काली मिर्च है जो मम्मी ने कूट दी है। इसके बाद में ये सौंठ है आधा केजी, और ये भी मम्मी ने अच्छे से खल्लड़ में कूट दिया और उसमें बांध दिया है। तो यहाँ पर देखिए मैं दिखाती हूँ, मक्खियाँ आने लगी है। एक्चुअली क्या है, बारिश के मौसम में हम कुछ भी कर लें फिर भी मक्खी दो चार मक्खी आ ही जाती हैं। 2-4 मक्खी सुबह से अंदर हो गई हैं। तो ये देखिए पिस्ता है आधा केजी, और एक केजी में थोड़ा थोड़ा कम काजू बादाम है। और इस तरीके से कुछ है, हम लोगों ने काट लिया। सुबह से बैठे हैं आज मैं, रिंकू और इसू की मौसा जी, सब लोगों ने मिलके सुबह से। और रिंकू तो देखिए अभी कूट ही रही है खल्लड़ में। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने बहुत मेहनत करके सब कुछ बनाया। वहाँ पे बिट्टू चारपाई में बैठ के पढ़ रही है, और बस हम लोग यहीं पे बैठे हुए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। देखिए मक्खियाँ कितनी आ रही हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, इतना ज़्यादा कि क्या मैं बताऊँ। मतलब ये बहुत दिनों के बाद बेबी कितने साल की हो गई। और ये लाल वाली जो रखी है ना थाली में, ये गोंद है। इसके बाद में वो कमल कसर रखी हुई है। और ये देखिए ये काजू बादाम को कुछ हम लोगों ने कूट लिया है, कुछ कट कर लिया है, क्योंकि लड्डू जो है खाने में इंटरेस्टेड लगते हैं जब कुछ इस तरीके से जो होता है। तो देखिए बच्चों ने भी अच्छे मुट्ठी भर भर के खूब खाया पेट भर के। और यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, जो जड़ी बूटियाँ थी ना जो हमने खल्लड़ में कूटी थी, उनको यहाँ पर ला करके मिक्सर में पीस लेंगे। और मिक्सर में पीसने के बाद फिर इसको क्या करेंगे, फिर इसको छानेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया कि किराने की दुकान से जैसे हम लोग लेके आए, तो फिर हम लोगों ने उनको खोला नहीं। जब खोला, जब उसको उनको पीसना ही था, क्योंकि वो सीड़ हो जाती, सीलन आ जाती उनमें, सीड़ हो जाती मतलब, तो फिर वो पिसती नहीं है जड़ी बूटियाँ। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि वहाँ से लाके पॉलीथीन खोला नहीं है, और मैं सारी चीज़ों को जो है पीस दूँगी इस तरीके से। तो ये देखिए गोंद और कमल कसर रखा हुआ है, इसको कमल कसर बोलते हैं। और गोंद है निर्यास जिसको बोलते हैं। तो वो जो होती है पेड़ में से निकली हुई होती है, जो गोंद होती है, अगर आप लोगों ने देखी हो, जो पेड़ों से निकलती है गोंद, जैसे बबूल का पेड़ हो गया तो उससे भी निकलती है गोंद, तो वही वाली गोंद है। ये गोंद को तल के हम लड्डू में डालते हैं, और बहुत सारा सामान आता है। और मैंने देखिए नारियल तो आपको दिखाया ही नहीं, आधा कस गया है, आधा रखा हुआ है। 2 केजी हम लोग लाए थे, तो उसको देखते हैं कितना कसते हैं, मम्मी बताएंगी। सारा अंदाज मुझे नहीं है, क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा लड्डू नहीं बनाए। लेकिन हाँ, मुझे प्रोसेस पूरी पता है, सारी चीज़ें पता है। मतलब बचपन से ही मैं ये सब काम करती आई हूँ ना, तो अब इतना ज़्यादा, मतलब सच बताऊँ तो मुझे इन चीज़ों का इतना ज़्यादा नॉलेज हो गया है ना, कि बहुत ज़्यादा, जैसे बूढ़े लोगों को हो जाता है ना ऐसे। मतलब इन सब कामों को मैं करती चली आ रही हूँ ना, तो अब बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में पता चलने लगा है मुझे, कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मम्मी बोली कि पिंकी है अभी, और बना लेते हैं हम लड्डू। और गोलू को भी बोलेंगे सामान लेकर के आ जाए साथ में, क्योंकि पिंकी है अभी वोट डालने के लिए आई थी। तो यहीं पे लड्डू बना लेते हैं। तो ये पूरा सामान जो है, बहुत सारी दवाई थी, तो ये पूरा सामान हम लोगों ने पहले खल्लड़ में कूट लिया था, क्योंकि मिक्सर का डायरेक्ट जलने का डर रहता है, मम्मी बोली। तो क्योंकि दवाई ज़्यादा है और पीसना ज़रूरी है, और बारीक हो नहीं सकती खल्लड़ में। पहले के ज़माने में मेरी नानी, रिंकू वगैरह हुई थी ना, ये मेरी बहनें, तब 3-3, 4-4 दिन दवाई कूटती थी, पता है, खल्लड़ में। क्योंकि पहले मिक्सर का पता नहीं था, इतना ज़्यादा वो नहीं था, तो गाँव में कहाँ इतना ज़्यादा मिक्सर मिलता था। तो इस तरीके से हमारे इधर लड्डू बनाए जाते हैं, और बहुत मज़ा आता है, और थक भी बहुत जाते हैं, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा निकलता है। और अभी कपड़ा धोने के लिए रखा है, आज नल नहीं आया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो चलिए, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। बहुत सारी दुआएं देना मेरी छोटी सी बेटी जो आई है उसके लिए। अब हमारे 3 बच्चे हो गए हैं, और अब देखना धीरे धीरे करके हमारी फैमिली ग्रोथ कर रही है, बढ़ रही है, सब लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। भगवान इस तरीके से तरक्की देता जाए तो बहुत जल्द हम अपनी दुनिया ही बदल लेंगे। और आप लोगों का साथ और प्यार, सहयोग इसी तरीके से बना रहा तो बहुत जल्द ही सब कुछ बदल जाएगा। और आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया मुझे, तो मुझे खुद को विश्वास नहीं होता कि मैं आप लोगों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करती हूँ। एक टाइम ऐसा था कि मुझे डर लगता था यूट्यूब पे वीडियो शेयर करने